शादी की। और भाई शादी करके जब रुक्मणी घर में आई तो रुक्मणी श्री कृष्ण का लंबा तगड़ा छल्ला बदन देख करके और कहने लगी, पतिदेव आपकी जैसा एक बेटा चाहती हूं। अब आपकी जैसा एक बेटा चाहती हूं जैसे कहा, श्री कृष्ण ने मना कर दिया। बोले मेरे जैसा बेटा आप प्राप्त नहीं कर सकती। बोला क्यों नहीं प्राप्त कर सकती? उन्होंने कहा कि हमने जो शादी की है वो सेकंड क्लास की शादी की है। कितनी साल में की थी? 36 साल में। 36 साल में शादी। थर्ड क्लास की शादी 24 साल की है, सेकंड क्लास की 36 साल की है, और फर्स्ट क्लास की शादी करना चाहते हो उत्तम शादी तो वो 48 साल की शादी है। श्री कृष्ण 36 साल के थे। उन्होंने कहा रुक्मणी से मेरे जैसा बेटा प्राप्त नहीं हो सकता। अगर मेरे जैसा बेटा प्राप्त करना था तो हमने 48 साल में शादी करनी थी। रुक्मणी बोली अभी भी कोई समाधान हो सकता है तो करो। तब रुक्मणी ने बताया कि हम एक संतान पैदा करें तो वो 48 साल में जाकर के संतान पैदा करें, उससे पहले हमारा कोई पति पत्नी का नाता नहीं होगा। तब तक हम ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे और एक्सरसाइज व्यायाम करेंगे, योग अभ्यास करेंगे और हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारी धातु मजबूत होगी तो संतान भी मजबूत होगी। आप देखते हो जब फसल बोते हैं तो बीज अच्छा बीज बोते हैं, कोई कमजोर बीज नहीं बोता, चाहे दूर से लेना पड़े, लेकिन अच्छा बीज देख करके जब फसल बोते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो जाए। इसलिए अगर हमारी धातु, हमारे शरीर ठीक नहीं है, पुष्ट नहीं है और हमारा शरीर बलवान नहीं है तो संतान बलवान नहीं हो सकती। इसलिए कहा रुक्मणी ने 48 साल तक हमने इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण ने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया शादी के बाद, और 48 साल में जाकर के एक लड़का हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न और श्री कृष्ण जब बाहर से आते थे तो उस समय पर रुक्मणी दोनों को पहचान नहीं पाती थी कि श्री कृष्ण कौन सा है और प्रद्युम्न कौन सा है, मेरा बेटा कौन सा है, मेरा पति कौन सा है। पति के साथ पति जैसा व्यवहार किया जाए, बेटे के साथ बेटे जैसा व्यवहार किया जाए। रुक्मणी दुविधा में पड़ गई उस समय, क्यों दोनों का एक जैसा छैला बदन, दोनों बलवान और हस्त रहते से। तो देख करके रुक्मणी ने कहा पतिदेव बड़ी मुसीबत हो गई। बोले क्या? बोली आप में तो फर्क ही नहीं नजर आता, दोनों में बाप बेटे दोनों एक जैसे नजर आते हो। उस समय पर श्री कृष्ण चंदा उठाते हैं और चंदा उठा करके अपने मुकुट में टांग लेते हैं, रख लेते हैं ताकि चंदा